नेगेटिव थॉट्स ना यार, बड्ढे शातिर होते हैं, चुपके से आपके दिमाग में घुस जाते हैं बिना बुलाए मेहमान की तरह। और फिर शुरू होता है डर और शक का खेल। ये नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिविटी के चक्र में फंसा लेते हैं। आप उनके झूठ पर यकीन करने लगते हैं, खुद को लाचार, निराश और खोया हुआ महसूस करते हैं। ये बिल्कुल रेत में धंसने जैसा है। जितना छूटने की कोशिश करते हैं उतना ही धंसते जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। ये एक वायरस की तरह है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को संक्रमित कर देता है। आप एंग्शियस, स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड फील करते हैं। आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाता है। आप लोगों से कटने लगते हैं। आप वो चीजें करना बंद कर देते हैं जो आपको एंजॉय करते थे। लेकिन एक उम्मीद है, आप इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए हिम्मत और कोशिश की जरूरत है, लेकिन ये पॉसिबल है। जैसे आपने नेगेटिव सोचना सीखा है, वैसे ही आप पॉजिटिव सोचना भी सीख सकते हैं। ये आपकी लाइफ है। आप डिजर्व करते हैं एक खुशहाल जीवन। तो एक गहरी सांस लो, अपनी ताकत बटोरो और तैयार हो जाओ वापस लदर देने के लिए। एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन की शुरुआत अभी से होती है। हम सबके नेगेटिव थॉट्स कभी ना कभी आते ही हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन जब ये थॉट्स एक पैटर्न बन जाते हैं तो ध्यान देने का समय आ गया है। ये आपकी खुशी और सफलता को बर्बाद कर सकते हैं। इन थॉट पैटर्न्स को पहचानना सीखें। एक बार जब आप अपने दुश्मन को पहचान जाते हैं तो आप उससे लड़े दे होना शुरू कर सकते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप हर सिचुएशन में सबसे बुरा सोचते हैं। आप बात का बतंगा डाच बना देते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके दिमाग में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। ओवर जनरलाइजेशन एक और कॉमन ट्रैप है। आप एक नेगेटिव इवेंट को हार का अंतहीन सिलसिला मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एग्जाम में फेल होना आपको लाइफ में फेलियर नहीं बना देता। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग एक और रीजन है। आप हर चीज को दो ही नजरिए से देखते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। आप या तो सक्सेसफुल हैं या फिर फेलियर, कोई बीच का रास्ता नहीं। आजादी का पहला कदम है अवेयरनेस। इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानो, इन्हें चैलेंज करो। अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करने दो। आप जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। नेगेटिव थिंकिंग हवा में नहीं आता। यह अक्सर किसी न किसी वजह से होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, खासकर वो जिनमें दर्द या तकलीफ शामिल हो, हमारे मन पर गहरे घाव छोड़ सकते हैं। बचपन के ट्रॉमास, फॉर इंस्टेंस, हमारे बिलीफ्स और बिहेवियर्स को बहुत हद तक शेप कर सकते हैं। लर्न्ड बिहेवियर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां नेगेटिविटी आम बात थी, तो आप अनजाने में वही पैटर्न्स अपना सकते हैं। आप यह मानने लग सकते हैं कि दुनिया एक खतरनाक और निर्दयी जगह है। फ्यूचर का डर भी नेगेटिव थिंकिंग का एक बिग रीजन है। आगे क्या होगा, इसकी अनिश्चितता एंजाइटी और वरी को ट्रिगर कर सकती है। हम खुद को व्हाट इफ्स और वर्स्ट केस सिनारियोज के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाते हैं। अपनी नेगेटिव थिंकिंग के रूट कॉजेज को समझना बहुत जरूरी है। इससे आप प्रॉब्लम की जड़ आज तक पहुंच पाते हैं। ये उस घास को जड़ से उखाड़ दहाने जैसा है जिससे वो वापस न उग सके। सोच को बदलो, जिंदगी बदलो, नया सोच, नई जिंदगी। आपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचान लिया है। आपने उनकी जड़ों को पहचान लिया है। अब वक्त आ गया है फाइट बैक करने का। वक्त आ गया है अपने ब्रेन को रीवायर करने का और जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखने का। माइंडफुलनेस एक पावरफुल टूल है। बिना जज करे अपने थॉट्स पर ध्यान दो। जैसे ही वो आए, ऑब्जर्व करो, उनके बहकावे में मत आओ। ये बिल्कुल आसमान में बादलों को गुजरते देखने जैसा है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी टेक्निक्स बहुत इफेक्टिव हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स को एविडेंस से चैलेंज करो। उन्हें मोर रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। खुद के साथ भी उतनी ही काइंडनेस और कंपैशन रखो जितनी आप किसी फ्रेंड के साथ रखते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म को सेल्फ इंकरेजमेंट से रिप्लेस करो। याद रखो, आप खुद अपने बेस्ट चीयर लीडर हैं। मैन के डॉक्टर से मुलाकात, जरूरत पड़े तो मदद लो, जिंदगी संवार लो। कई बार हमारी पूरी कोशिश के बावजूद नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। ये उस आग को एक बाल्टी पानी से बुझाने जैसा है जब आपको फायर होज की जरूरत हो। ऐसे केस में प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। एक थेरेपिस्ट आपको नेगेटिव थिंकिंग से उबरने के लिए
जरूरी टूल्स और सपोर्ट दे सकता है। वो आपको आपके थॉट पैटर्न्स के रूट कॉजेज को समझने में और चेंज के लिए पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। हेल्प मांगने से मत हिचकिचाओ। प्रोफेशनल गाइडेंस लेने में कोई शर्म नहीं है। असल में ये आपकी स्ट्रेंथ और सेल्फ अवेयरनेस की निशानी है। याद रखो, आपको ये एलडीडी अकेले नहीं लेडी है। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपकी हेल्प करना चाहते हैं। आगे बढ़ते रहो, हार नहीं माननी है, खुश रहना है। नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें समय, मेहनत और खुद के लिए बहुत सारा सेल्फ कंपैशन लगता है। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप स्टंबल करेंगे और पुराने पैटर्न्स में वापस चले जाएंगे, लेकिन हार मत मानो। परसिस्टेंस इज की। आपने जो टेक्निक्स सीखी हैं उन्हें प्रैक्टिस करते रहो। अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते रहो। खुद को अपनी स्ट्रेंथ्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स की याद दिलाते रहो। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर एक कदम आगे बढ़ना एक विक्ट्री है। हर बार जब आप एक नेगेटिव थॉट की जगह पॉजिटिव थॉट चूज करते हैं तो आप अपने ब्रेन को हैप्पीनेस के लिए रिवायर कर रहे होते हैं। याद रखो, आप अमेजिंग चीजों के केपेबल हैं। आपके पास खुशी, पर्पस और फुलफिलमेंट से भरी लाइफ बनाने की पावर है। तो आगे बढ़ते रहो, खुद पर विश्वास रखो। द बेस्ट इज येट टू कम।